नमस्कार दोस्तों। इस वक्त दुनिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ताजा खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के करीब 3,000 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जाने को मजबूर हो गए हैं। खबरों के अनुसार इन हमलों में करीब 1,200 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट में आंकड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन यह साफ है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में ईरान के करीब 300 मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट कर दिए गए हैं। यानी ईरान की सैन्य ताकत को भी बड़ा झटका लगा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कई बार धमकियां दी गईं, कई बार जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन अब जो हमले हुए हैं उन्होंने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। हमलों के बाद ईरान के कई शहरों में हालात बहुत खराब हो गए हैं। कई जगहों पर इमारतें मलबे में बदल गई हैं। सड़कों पर एम्बुलेंस और राहत टीमें लगातार काम कर रही हैं। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है। जिन लोगों के घर टूट गए वे अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कई परिवारों के पास खाने पीने तक की दिक्कत हो गई है। ईरान के कुछ इलाकों में बिजली पूरी तरह बंद हो चुकी है। इसके साथ ही पानी की सप्लाई भी रुक गई है। यानी लोगों के सामने अब रोजमर्रा की जिंदगी चलाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ईरान की सरकार ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। सरकार का कहना है कि यह हमला पूरी तरह गलत है और इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान के कई बड़े नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हमला जारी रहा तो जवाब भी बहुत सख्त होगा। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजर इस टकराव पर है। कई देशों को डर है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहें तो ये लड़ाई और बड़ी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर ये तनाव नहीं रुका तो ये संघर्ष कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि बातचीत के जरिए इस तनाव को कम किया जाए। लेकिन फिलहाल जमीन पर जो हालात हैं वे बहुत चिंताजनक हैं। हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल है। हमलों के बाद कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें बड़े बड़े इलाकों में तबाही साफ दिखाई दे रही है। कई घर पूरी तरह टूट चुके हैं, कई गाड़ियां जल गई हैं और कई जगहों पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। राहत और बचाव टीमें लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। कई जगहों पर लोग खुद भी अपने हाथों से मलबा हटाकर अपनों को ढूंढ रहे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। जो लोग इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं हैं, वही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस बीच दुनिया भर के कई देशों ने अपील की है कि हालात को और बिगड़ने से रोका जाए, क्योंकि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि आगे क्या होता है। क्या हालात शांत होंगे या फिर तनाव और बढ़ेगा? दोस्तों, इस पूरे मामले में हर पल नई खबर सामने आ रही है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आप दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरें आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।